आइए आरंभ करते हैं। ये एक पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, और उनको जो है, चूँकि ये LLL की ये फाउंडर हैं, द लाइव लॉन्ग लाफ या लिव लॉन्ग लाफ ऐसे करके है, ठीक है। तो वो जो है मिलने गई थी नड्डा जी से, और उनको सबसे पहला अभी तक का मेंटल हेल्थ एम्बेसडर जो है वो बना दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ये जो है एक सपोर्टिव मेंटल हेल्थ इकोसिस्टम जो है देश में बनाने के लिए ये प्रयास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि नड्डा जी वो पारस पत्थर है। नड्डा जी ऐसे जैसे मेरा एक ग्लास है, यदि वो छू देंगे तो ये सोना हो जाएगा। मतलब अभी हुआ नहीं क्योंकि मैं नड्डा जी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनका फ़ोटो लेकर के ऐसे टच करवा दूँ एक बार तो भाई वो सोना हो जाता है। तो नड्डा जी आप देखो, जब से भाजपा में आए सब चीज़ जो है स्वर्णिम हो चुका है, सब चीज़ बढ़िया जा रहा है। हम लोग कार जो है पहले लेते थे E0 पेट्रोल वाला, अब E0 में E20 डाल के चल रहा है ना भाई, गाड़ी आपकी चल रही है। उसी तरह बीच में बहुत सारे चुनाव जो है वो अपने होम स्टेट का भी हारे, बहुत गाली पड़ी, लेकिन फिर वो हरियाणा का जीत गए। तो उसके बाद हमें लग रहा है कि नहीं भाई, कुछ तो इम्पोर्टेंट कर रहा होगा बंदा कि उसको एक्सटेंशन फिर एक्सटेंशन फिर एक्सटेंशन, और उसके बाद अभी क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। संभवतः बिहार चुनाव भी उन्हीं के मार्गदर्शन में जो लड़ा जाएगा, और मार्गदर्शन वो बहुत बढ़िया देते हैं। तो दीपिका जी को जो है मेंटल हेल्थ का काहे भाई, तो एक भाई ने लिखा, और मुझे लगता है कि बहुत अनुचित उन्होंने लिखा था। मैं आपको थोड़ा सा, यदि आप लोग चाहें तो मैं एक एक ट्वीट जो है वो दिखाना चाहूँगा कि ऐसे किसी को भी, और ख़ास करके कोई व्यक्ति जो है, ये देखिए ये ट्वीट बहुत गलत लिखा गया है। ये डूड इट्स ओके है कोई, तो ये लिख रहे हैं कि 40-year-old प्रो जेएनयू ड्रग एडिक्ट जीता विथ 50+ बॉडी काउंट and who can't even produce 2 kids and made a cuck out of her husband is Vishwaguru's health ambassador। अभी इसमें बहुत सारी बातें, जैसे कि 40-year-old जेएनयू प्रो जेएनयू, तो यार जब देखिए मित्रों, जेएनयू स्वयं 40 वर्षीय नवयुवक नवयुवतियों का गढ़ है, और 40 वर्ष वहाँ पे शैशवावस्था माने, युवावस्था भी नहीं, युवा तो वहाँ 60 साल के होते हैं। 40 वर्ष है कि आप अभी आए हो 12th पास करके, इस टाइप का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो शी इज़ वेरी यंग एंड थ्राइविंग। तो 40 उस तरह का है, तो 40 साल मुझे नहीं लगता है कि कोई ये बहुत बड़ी जो है वो बात होनी चाहिए। आगे जो है उन्होंने लिखा है कि ड्रग एडिक्ट जीता विथ 50+ बॉडी काउंट। अब बॉडी काउंट का क्या कॉन्सेप्ट है मुझे नहीं पता, कि क्या ये 50 ही शरीर जो है गिन सकती हैं, बॉडी अगर रखा हो 1 से 50 तक ही गिन सकती हैं, या 50+ मतलब 60 से कम टाइप का होगा, इनको गिनती नहीं आती। मतलब मैं इन सब चीज़ों से, जो ये जेन जी वाला वो बॉडी काउंट, ये सब से मैं अनअवेयर टाइप का आदमी, तो पता नहीं बॉडी काउंट। मुझे यही लग, जैसे उन्होंने बोला था हमारे एयरफोर्स चीफ ने कि हमारा काम जो है मारना है, वी आर नॉट काउंटिंग द बॉडीज। तो उसी तरह हो सकता है बॉडी काउंट वही होगा कि खड़े करके और बॉडीज हम काउंट करते हैं 1 2 3, और 50 के बाद इनको नहीं आता है दीपिका जी को काउंट करना। अब देखिए अनपढ़ लोग यहाँ पे पहले चले जाएंगे, तो होम स्कूल लोग या अनपढ़ लोग जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक बने हैं इस देश में। तो मेंटल हेल्थ के ब्रांड एम्बेसडर, और उनको गिनती मान लीजिए 50+ बॉडी काउंट है, और उसके आगे वो काउंट नहीं कर पाती हैं। कई बार क्या होता है, विवाह के बाद जो है पढ़ाई रोक दी जाती है, तो हो सकता है कि 50+ जो है उसके आगे उनको नहीं आता हो, शादी के बाद वो बंद हो गया हो पढ़ाई। आज के भी डेट में ये सब फेमिनिज्म के युग में चल रहा है कि लोगों की पढ़ाई, स्त्रियों की, महिलाओं, तो इस कारण से मुझे चिंता होती है कि रणवीर भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ठीक है, आप कमा रहे हो, घर के पुरुष हो, बट दैट डजेंट मीन कि आप किसी का पढ़ना लिखना बंद करवा दोगे, 50 के आगे गिन नहीं पा रही हैं। तो ये भी एक अनुचित ही बात ये डूड इट्स ओके ने लिखी है। लिखते हु कांट इवन प्रोड्यूस 2 किड्स
यार 2 बच्चे तो बहुत लोगों के नहीं हो रहे हैं इस देश में, ठीक है। अब बहुत जिनके 2 बच्चे हैं वो बच्चे क्या कर रहे हैं आप देख लो। आप कहोगे जी जी सांसद बन गए, तो वो बात नहीं है। बट मतलब यू ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी। क्वालिटी क्या है, कैसे बच्चे हैं वो। सांसद तो भाई चलो कोई भी बन जा रहा है, कि जिसके 9 बच्चे हैं वो भी सांसद बन रहे हैं, जिनके परिवार में 5-7 लोग हैं। सांसद इज़ नॉट अ बिग डील। तो 2 बच्चे क्या पैदा करना क्यों चाहिए। और इन्होंने दीपिका जी की बिटिया हुई है, तो ऐसा थोड़ा है कि आगे वो बच्चे बच्ची आगे नहीं हो, बिल्कुल होगा भाई। अभी एकदम बिल्कुल वो दुबई में जा कर के बुर्का ने वो हिजाब जो है वो पहन के अपना उनका चल रहा था। ये किसी को टारगेट करना कि 2 बच्चे भी प्रोड्यूस नहीं, अरे कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। 50 तक गिन सकती हैं वो, तो 2 क्या बच्चों की मतलब लाइन लग जाए। यदि पति पत्नी चाह ले तो क्या नहीं हो सकता यहाँ पे। बहुतों की तो पत्नी है, पति है, और फिर वो बच्चा कहीं और से जो है वो अब्राहम या क्या नाम है उसका वो लाया जाता है। व्यवस्थाएं आप देखिए हर तरह की हैं जीवन में। तो इस तरह महिलाओं को लेकर के मैं एकदम आहत हो गया हूँ ये देख के। मेड अ कक आउट ऑफ हर हस्बैंड। कक कक क्या होता है भाई। ये यहाँ पे थोड़ा मेरा मतलब तो भाषाई जो है मेरी सीमाएं जो है कि कक बनाना क्या होता है। ककोल्ड का कक वक होता होगा, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट। बट यही सब तो क्वालिटी है भाई, है। मैंने यही लिखा कि इतना सब के बाद भी, इतने सब के बाद भी आप देखिए कि जीवित यदि वो हैं और स्वयं में एक स्वस्थ शरीर का मतलब वो धारण कर रहे हैं, तो क्या ये परिचायक नहीं है कि इनको जो है मेंटल हेल्थ का बना। दीपिका जी से ज़्यादा उचित कोई नहीं दिखता। आप मान लीजिए कि मुझे मित्रों 2 बार टीबी हुआ। एक बार लंग्स में हुआ था और एक बार लीवर में हुआ, ठीक है। तो टीबी का ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी किसको बनाएंगे, आप बताएं किसको बनाएंगे। अब वो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको टीबी हो रखा है, मुझे नहीं बनाएंगे, मैं एक बात कह रहा हूं। तो उसी प्रकार मतलब किसी को मुकेश हराने या इस तरह का, जिसको जो सिगरेट पीने से उस तरह से शिकार हुआ, जबड़ा काट दिया इस टाइप से, वैसे व्यक्ति का बनाया जाता है। उसी तरह जो मेंटल हेल्थ से परेशान है उस व्यक्ति को जो उसमें है, तो इसी पे कुछ लोग क्रिएटिव हो गए। अब मुझे ये सब थोड़ा सा गलत लगता है, क्रिएटिव हो जाते हैं लोग। अब कुछ लोगों को पुराना ले आए कि ये देखो भाई, ये तो दीपिका जी जो है वहाँ पे जेएनयू में जो है वहाँ पे खड़ी हो गई थी। वो ये लोग जो एंटी इंडिया एंटी नेशनल लोगों के साथ खड़ी थी। तो भाई यही तो क्वालिफिकेशन है। सॉरी, एक दल है, राष्ट्रीय दल है, उसमें आप देख लीजिए कि कैसे लोगों को प्रमोट किया जाता है। यदि आप एंटी नेशनल नहीं हो, यदि आपने घनघोर वामपंथी विचार जो है नहीं पकड़ा हुआ, यदि आपने सुअर के ऊपर जनेऊ नहीं पहनाया हो, यदि आप उठ कर रोज हर संस्था को जिसमें न्यायालय भी शामिल है उन्हीं बातों के लिए गाली दी हो जिसके लिए अभी आप डिफेंड कर रहे हो, देन आपकी वो तो सीवी आप बना रहे हो ना। अगर ऐसा नहीं किया फिर आपको क्यों कोई प्रमोट करेगा। आप में है क्या कि आप क्या त्याग करके आ रहे हो भाजपा में। कर नहीं, हमने भाजपा का झंडा उठाया, हमने जो है दरी बिछाई है। यार ये तो एक्सपेक्टेड क्वालिफिकेशन है। अनएक्सपेक्टेड क्या लेकर के आ रहे हो तुम। अनएक्सपेक्टेड जैसे कि दीपिका जी का आप देखिए कि दीपिका जी जो चाह रही थी, एक पुराना इंटरव्यू है कि राहुल गांधी जी को जो पीएम बनना चाहिए। दिस इज द अनएक्सपेक्टेड क्वालिटी, ठीक है। अब आप सुनिए, आप स्वयं सुनिए। राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आप चाहती हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल। क्या खास बात आपको राहुल गांधी में दिखती है अन्य लोगों से हटकर? आई थिंक वो यूथ के साथ बहुत कनेक्ट होते हैं और उनका जो सोच है, जो विचार है, ट्रेडिशनल भी है बट एट द सेम टाइम फ्यूचरिस्टिक भी अप्रोच है उनका, एंड आई थिंक हमारे देश के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
इम्पॉर्टेंट मतलब था महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट मतलब नपुंसक होता है, तो ऐसा तो है नहीं भाई। विवाह आदमी सॉरी अभी तो हुआ नहीं, जो भी है तो जब चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या होता है कि यदि आपकी आयु 1000 वर्ष हो तो 1000 वर्ष में अब राहुल जी जो है 60 वर्ष जो है टच करने वाले हैं, तो उनको जो है युवा मानने के लोग तैयार नहीं कि विवाह नहीं किया। यार भाई मान लो कि राहुल गांधी जी 200 वर्ष जीवित होंगे, तो आप विवाह की आयु आप मानिए कि क्या होना चाहिए टेक्निकली, 50 से 70 के बीच होना चाहिए, समझ रहे हैं बात। तो उस हिसाब से, और दीपिका जी ने क्या कहा कि वो यूथ से बहुत कनेक्ट करते हैं, और अभी भी यूथ से वो कनेक्ट करते हुए बार बार दिख जाते हैं। नवयुवक देखिए उनके पीछे बाइक पे चल रहा है, गर्दन नहीं दिख रही है लेकिन चल रहा है भाई प्रॉपर कि नहीं नहीं राहुल जी आए, वोट अधिकार रैली। ये है यूथ से कनेक्शन हो रहा है, यूथ से जाके सीधा कि हाँ भाई आपको क्या दिक्कत है। तो सर मेरा नाम जो है वो काट दिया उन्होंने वोटर कार्ड से, देखिए जी वोट चोरी हो गया यहाँ पे, समझ रहे बात। यूथ से वो कनेक्ट कर गया, बाद में यूथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, बाद में बोलता है नहीं मेरा था, वो जो है मुझे 500 रुपये मिले थे और मुझे बुलाया गया था वहाँ रैली में, मैंने झूठ बोला था, इलेक्शन कमीशन ने जो है मुझे बोला कि भाई तेरा नाम यहाँ पे। इसी तरह से कई लोग जो है महिलाओं को भी बुलाए, यूथ से यही कनेक्शन है। और फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं। राहुल गांधी जी ईवीएम हैक हो गया इस समय विश्वास नहीं रखते, जो लेटेस्ट चलता है। राहुल जी हमेशा कि हम भाजपा को सॉरी एक राष्ट्रीय दल को हम आगे कैसे घेर सकते हैं। कोई भी राहुल गांधी जी के अलावा जो भी सत्ता में रहता है, इसमें मतलब उस दल का नाम लेना आवश्यक नहीं है, तो जो भी वहां तक घेरना है उस दल को यदि, तो आप क्या करोगे, आप आगे की मतलब आप राहुल गांधी जी क्या है ना कि 7 बजे सुबह उठते हैं और चले जाते हैं, मतलब ट्रांस में चले जाते हैं। कि एक होता है मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या आप ओम कर रहे हैं इस तरह से ये सब, और ट्रांस उससे ऊपर की अवस्था है, समझे। ट्रांस में आदमी जो है कॉस्मोस से कनेक्ट हो जाता है, यू सी। और उसमें क्या होता है कि इधर उधर से जितनी जानकारी ब्रह्मांड में जो है घूम रही, शिव जी का डमरू बाजा था तो तरंग जो है स्वर लहरियाँ ये सब घूम रही हैं, तो राहुल जी उन सब से वो त्रिकालदर्शी टाइप के हो जाते हैं, वहाँ से वो सोर्स करते हैं इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद आता है कि नहीं भाई ये अभी जो है तुम लोग जो ये सब ईवीएम हैकिंग ये नहीं चलेगा, वोट चोरी अगले 2-3 साल हम लोग जो है वो चलाएंगे। इस कारण से, और देखिए कि राहुल गांधी से भी स्मार्ट कौन ज़्यादा, दीपिका जी, जिनको सेंसेक्स जब 18,000 पे 18,000 पे था, आज 80,000 से ऊपर है, समझ रहे हैं बात, 18 और 80। तब उन्होंने कह दिया था नहीं एक बार तो बनना चाहिए। अब ठीक है कि देश तो प्रगति नहीं कर रहा है ना, 18,000 सेंसेक्स से कहाँ 80,000 पे, ये प्रगति का सूचक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वेल्थ जो है कंसंट्रेट हो रहा है कुछ लोगों के हाथ में, तो इसको इस तरह से मत दीजिए, ये डेड इकोनॉमी अभी भी है। तो जो भी है राहुल गांधी फ्यूचरिस्टिक थे, और दीपिका उनसे भी बड़ी फ्यूचरिस्टिक थे कि भाई ये बनेंगे। और फिर देखिए कि नड्डा जी ने इस टैलेंट को पहचाना कि भाई राहुल गांधी जी में ऐसा नहीं है कि केवल आप ही को टैलेंट दिख रहा है, नहीं, राहुल गांधी जी में एक जो राष्ट्रीय दल है जो सत्तारूढ़ है उनको भी टैलेंट दिखता है। इसलिए वो हमेशा कहते हैं नहीं भाई खुला है, खुला मैदान है, राहुल जी आप आइए और स्ट्रेट ड्राइव जो है मारिए। दीपिका जी ने राहुल को तब पहचान लिया था, अब जा करके नड्डा जी ने दीपिका जी को पहचान लिया। अब थोड़ा सा चलिए कि वहाँ पे वो खड़ी थी, तो खाली खड़ी थी ना भाई, रियल हीरो रियल हीरो ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि क्या हुआ था ना कि अब इसमें कुछ दुष्ट लोग बताते हैं, गलत गलत बातें बताते हैं कि दीपिका जी को एक्चुअल में जाना था शाहीन बाग, टीम उनकी वहाँ लेके आई थी कि महिलाओं के साथ खड़ी होंगी, तो स्क्रिप्ट उसी हिसाब से दिया गया था। अब बीच में क्या हो गया, ये 5 जनवरी की संभवतः बात है, 5-6 जनवरी या जबकि कि यहाँ पे आयशी घोष उस दिन जो उसका सर छोटा सा कटा था, टेप मारी, फिर पट्टी, फिर और चौड़ी पट्टी, फिर हेमिस्फीयर जो बना था गोलार्ध, तो वहाँ पे हो गया। तो बोला कि नहीं यू नो दीपिका, शाहीन बाग इज़ फाइन बट वी थिंक JNU protest will be a good fit, that is the happening
thing at the moment. And Deepika was like, dude, I have not prepared anything, means my lines are for Shaheen Bagh women. No, Deepika, don't worry. We just had a chat with our PR team, and they said that you just need to, have a calm, composed posture like this. And then we will weave something around it, real woman kind of stuff. So don't speak anything. बाकी हम लोग देख लेंगे दीपिका जी. एंड दीपिका जी आप देखिए, उन्होंने एक भी शब्द उस वक्त का निकाले कि ऐसा कोई संदेश नहीं दिया. उनका संदेश यही था कि भाई मैं काले कपड़ों में मेकअप करके जाऊंगी और मैं बस खड़ी हो जाऊं. समझ रहे बात की. और उसी समय से, क्योंकि उस कैंपस से एक सत्तारूढ़ दल ने कई लोगों को लॉन्च किया है. एक जैसे कन्हैया कुमार, उसको कोई नहीं जानता, कुछ नहीं था, लेकिन उसको उठा करके कि राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, मुझे लगता है कुछ दिनों में मैग्सेसे और मैगी सॉस अवार्ड जो भी होता है वो सब मिल जाएगा उसको. वहाँ से उठा के वहाँ पहुँचा. तो दीपिका जी को भी लगा कि नड्डा जी को, अरे ये तो JNU में भी थी, तो माइट भी कि यार एक्ट्रेस है, हाउ कैसे हम इनका जो है यूज़ जो हम कर सकते हैं देश सेवा में. देखिए ये दल जो है ये छोटी चीज़ें सोचता ही नहीं कभी. सब चीज़ राष्ट्र के हित में होता है. जो भी होता है सब राष्ट्र के हित में होता है. अभी आप ये कर रहे हैं 73% आरक्षण, आप क्योंकि लार्जर पिक्चर देख नहीं पा रहे. मुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया, बोला अजीत जी आप नहीं समझ रहे हैं, आप ये सब क्यों ये सब लड़ाइयाँ आप लड़ रहे हैं. हम लोग जो है विकसित भारत और अमृतकाल, वी आर ट्राइंग टू लुक इन दोज थिंग्स. तो आप इतने बिटर क्यों हो जाते. मैंने कहा कि ना भाई, आज से मैं पत्रकारिता त्याग रहा हूँ. क्योंकि आप देखिए आज मैं बकैती कर रहा हूँ, मेरे कार्यक्रम का नाम ही बकैती है, तो पत्रकारिता तो ऐसे भी मैं नहीं कर रहा हूँ. तो आज से मैंने वो कहा कि कृषि दर्शन टाइप का प्रोग्राम आज से जो है वो चलेगा. उसी में अब दीपिका जी देखिए आपकी पहचान गया जो, और हीरे की परख जो है जौहरी को ही होती है. जो ही दीपिका जी गए ना, नड्डा जी वो निकाले, वो क्या बोलते हैं उसको, मोनोकल ऐसे करके, हाँ बोले हीरा है, एकदम हीरा है. तो बोले नहीं हीरोइन है. बोले नहीं आप समझे नहीं, हीरा, डायमंड, शाइन लाइक अ डायमंड. क्या है, ऐसे कोई गाना है रिहाना का, फार्मर रिहाना का. तो वही उसी में पकड़े गए. अब जो है भाई साहब, जो इसके बाद मीमबाजी हुई, तो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा मीम नहीं है, क्योंकि 20 मिनट तो मैंने ऐसे ही निकाल दिए. ये आया, ये कोई चाचा मंक हैं, वो लिख रहे जब नड्डा साहब दीपिका को मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बना सकते हैं तो गडकरी साहब मुझे रोड सेफ्टी एम्बेसडर क्यों नहीं बना रहे. और शुभेंदु भाई ने लिखा है कि रोड सेफ्टी एम्बेसडर है. बिल्कुल है. अब देखिए इनकी बॉडी देखिए भाई, है बॉडी देखिए. और रोड सेफ्टी क्यों नहीं सलमान खान को बनाया जाए. उनसे अधिक इस बात को कौन जानता होगा कि फुटपाथ पे कैसे चढ़ाते हैं गाड़ी बिना ड्राइवर के. और टेस्ला कब आया, FSD उसका बीटा थीटा जो भी चल रहा है, सलमान भाई तभी FSD में उनकी गाड़ी चल रही थी बिना ड्राइवर के. समझ रहे बात. तो जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को ज़्यादा अवेयर है उसी को बनाया जाता है. अब एक और थे, अजय देवगन के बारे में लिख दिया गया कि नड्डा जी अजय देवगन को ओरल हेल्थ वेलनेस और रोड साइड क्लीननेस एम्बेसडर बनाए. बोलो जुबा केसरी सब केसरिया. तो भाई विमल तो आधा उसका झंडा आप देखिए, रंग देखिए, और केसरिया, राष्ट्रभक्त वो कंपनी है. उसमें आपने कभी हरा रंग का छींटा भी देखा है कभी. आई एम जस्ट आस्किंग यू गाइस. देश सेवा को समर्पित है. समझ रहे बात विमल. तो उसी तरह, और जब खाते हैं आपने देखा खाली अक्षर गिरते हैं देवनागरी में, उर्दू नहीं गिरता है. ये बात गौर किया आपने. तो देवनागरी का सम्मान हो रहा है. और से गुटखा कभी नहीं. विमल तो इलायची है भाई. इलायची आप खाइए, माउथ फ्रेशनर का काम करता है. तो विमल इलायची यदि बेच रहे हैं अजय देवगन जी, तो ठीक है, उनको क्यों नहीं नड्डा जी ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे. हैं, उनको बिल्कुल बनाना चाहिए.